नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी बिहार टू दिल्ली के इस चैनल पर। मैं रोशन कुमार। पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब सिद्धांत। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब धन, व्यवस्था का मतलब साधनों का उचित आवंटन नागरिकों को, जिससे नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके। पिछले ही टॉपिक से जुड़े हम आज अगले टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित दो केंद्रीय समस्याएं होती है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम तो बताना चाहेंगे, हम किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित दो समस्याएं होती हैं। पहला, संसाधनों का अभाव, और दूसरा, संसाधनों का उचित आवंटन न होना। संसाधनों का अभाव, संसाधनों का उचित आवंटन न होना, इसी को हम समझने जा रहे हैं आज। जैसा कि देखेंगे आप, संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे यूरेनियम। यूरेनियम भारत के पास अभाव है। यूरेनियम भारत को के पास अभाव है, तो इसका हम आयात कर लेंगे। तो आयात किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश से वस्तु या सेवा खरीदना आयात कहलाता है। किसी दूसरे देश को वस्तु या सेवा बेचना निर्यात कहलाता है। तो यूरेनियम एक संसाधन है, संसाधन का अभाव है। संसाधन का तो आयात हम कर लिए, तो संसाधन का अभाव दूर हो गया। संसाधन का अभाव दूर हो गया, तो अब हमको इसका आवंटन करना है। तो चलिए आइए हम इसका आवंटन करते हैं। संसाधनों का आवंटन, जैसे यूरेनियम हुआ, तो यूरेनियम हुआ तो इसका आवंटन करना है। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका उपयोग एटम बम बनाने में किया। किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने कहा न्यूक्लियर से यूरेनियम से न्यूक्लियर बनाएंगे हम एटम बम, तो पोल्यूशन होगा। किसी तीसरे पार्टी ने कहा न्यूक्लियर पावर बनाएंगे जिससे बिजली उत्पादन करेंगे। किसी चौथे पार्टी ने कहा यूरेनियम से हम मेडिकल साइंस में रिसर्च करेंगे जिससे कैंसर का बेहतर उपचार हो सकेगा। तो चौथे पार्टी ने कहा कैंसर का उपचार हो सकता है, मेडिकल फील्ड में इसका रिसर्च करेंगे। तो आखिरकार चारों पार्टी के नज़र में यूरेनियम एक संसाधन है, लेकिन इसका आवंटन करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो संसाधन का अभाव तो हम आराम से दूर कर लेते हैं, अभाव नहीं है तो किसी दूसरे देश से मंगा लेते हैं, तो संसाधनों का अभाव दूर हो गया। आवंटन करने का तरीका अलग अलग है। जैसा कि हम दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसा कि आप देख लीजिए, भूमि। भूमि एक संसाधन है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका उपयोग बोला हम कृषि के लिए करेंगे, इससे उत्पादन करेंगे, आय बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो हमारा देश ग्रोथ करेगा। किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने कहा इसका हम उद्योग में उपयोग करेंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो हमारा देश ग्रोथ करेगा। आखिरकार दोनों का मेन मोटिव तो ग्रोथ ही है। भूमि एक संसाधन है, संसाधन का आवंटन करने का तरीका दोनों का अलग अलग है, पर मकसद तो एक ही है, ग्रोथ करना है। तो इसी क्वेश्चन को यूपीएससी 2014 में बोर्ड मेंबर ने पूछा था। बोला था जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, संसाधनों का आवंटन बदल जाती है,
ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नए सरकार आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री चुनाव 2014 में जीते थे। बोर्ड मेंबर ने पूछ ली, आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार पिछली सरकार से खराब है या बेहतर? वो सरासर दो व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बोर्ड मेंबर आपसे जानना चाहते हैं कि आप किनका भक्त हैं, आप इसको वोट देना चाहते हैं या उसको वोट देना चाहते हैं। ऐसे में आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर से आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चुनना है, आपको न्यूट्रल रहना है या डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंगल से आंसर देना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू में 2014 में पूछा हुआ है। तो आपको ऐसे ही उसका जवाब देना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के नहीं देना है, आपको न्यूट्रल या डिप्लोमेटिक रूप से इकोनॉमिक अफेयर से देना है। वो पार्टी जब थे तो उनका अलग था, वो कृषि का बढ़ावा दिए, ये पार्टी आए तो उद्योग को बढ़ावा दिए। मोटिव दोनों का ग्रोथ ही है, तो संसाधनों का आवंटन अलग अलग होता है। इस प्रकार हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसा कि मान लो कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति है बी, ये रहता है गांव में, ये रहता है दिल्ली में। ये दोनों दोस्त था बचपन का। अब ये दिल्ली आ गया तो इसका तो संसाधन की अभाव दूर हो गया। अब ये इसको फ़ोन किया, कोई बुक मटेरियल बताओ, तो ये इसको बताया और भेज दिया। एक नहीं दो कोचिंग का भेज दिया। ये जैसे डिमांड किया ऐसे ये सप्लाई कर दिया। अब इसको दो कोचिंग का नोट्स आ गया है, तो संसाधनों का अभाव तो एक को दूर हो गया। अब इसका आवंटन कैसे करेगा वो, ये एक बड़ी समस्या है। कभी दोनों कोचिंग का नोट्स पढ़ लेता है, कभी वो पढ़ के वो छोड़ देता है, ऐसे में वो उलझ जाता है। तो इससे संसाधनों का अभाव तो दूर हो गया, लेकिन संसाधनों का आवंटन सही नहीं हो पाया, जिसमें यह उलझ जाता है और इसकी भविष्य भी बहुत ज़्यादा इसके वजह से खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से तो आज हम इस क्लास से यही सीखे कि संसाधनों को अभाव को दूर करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, संसाधनों का आवंटन बड़ी समस्या है। इसी प्रकार हम आज इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप लोग हम छोटा वीडियो बना के देते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अभी हम भी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग एक क्लास को दूसरे क्लास से लिंक करके पढ़िएगा तो आपको प्रॉपर टॉपिक की समझ बनेगी। इसीलिए हम 2 क्लास में आपको प्रॉपर बता दिए, तीसरे क्लास में इससे आगे जो होगा उसको हम बता देंगे। तो आप लोग 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिंक करके पढ़िएगा तो प्रॉपर टॉपिक आपकी बनेगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।